हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी, कन्वर्जेंट प्लेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो 3 टाइप की चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी। ठीक है, पहला तो हमको क्या पढ़ना था, ओशियन कन्वर्जेंट कैसे होता है। ठीक है, फिर ओशियन का कॉन्टिनेंट के साथ और फिर कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट के साथ। तो ये 3 टाइप के कन्वर्जेंट हमको पढ़ने थे। ठीक है, कैसे इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है। तो हम लोगों ने बेसिकली इस वाले टॉपिक को लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज हम ये दोनों टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, उसके पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, अगर आप अनअकैडमी प्लस अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है और आप इसका कोई कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएं और इसको जाके परचेज़ करें। और कौन सा कोड यूज़ करेंगे, रैंक 10। ठीक है, इस कोड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको आपकी फ़ीस में जो है वो डिडक्शन मिल जाएगा, प्लस आपको बहुत अच्छे मॉक टेस्ट देने को मौका मिलेगा, प्लस आपका स्टडी मटेरियल, आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा। आपको वेल एजुकेटेड, जो वेल ट्रेंड फैकल्टी है अनअकैडमी प्लस की, उससे पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस कोड का ये है कि आपको आरती मैम के गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके मार्गदर्शन में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी लेट मत करिए और जल्दी से जल्दी जो है वो अनअकैडमी प्लस का ये कोर्स अवेल करिए। ठीक है, और कौन सा कोड यूज़ करेंगे आप, रैंक 10। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या था, कन्वर्ज का मतलब था कि जब 2 प्लेटें जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो ये जो प्लेट बाउंड्री थी, ये बेसिकली इसका मूवमेंट 3 टाइप का था। ओशियन यानी कि महासागरी 2 महासागरी प्लेटें जो हैं वो आमने सामने आती हैं। एक इसमें से महासागरी है और दूसरी जो है वो कॉन्टिनेंट है, तो क्या होता है। और अगर एक दोनों ही कॉन्टिनेंट है तो क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी थी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ओशियन यानी कि दोनों प्लेटें जो हैं वो ओशियन है, इनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि जब हम लोगों ने पढ़ा था डाइवर्जेंट, मैं ये सारी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा, आपको समझा दूंगा अच्छे से, बस आप इसको देखते चलिए। तो कोई भी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें कोई भी प्लेट पढ़ेंगे मूवमेंट, तो पहले वाला मूवमेंट एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब क्या था कि 2 प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा था कि अगर यही चीज़ किस में हो रही है, ओशियंस में हो रही है, और यही चीज़ किस में हो रही है, कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो अगर ओशियन में हो रही है तो क्या बनेगा, मिड ओशनिक रिजेस बनेंगे। अगर कॉन्टिनेंट में हो रही है तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा रिफ्ट वैली। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या बनेगा, सेकेंड टाइम बनेगा कोई वाटर बॉडी, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, ओशनिक क्रस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, और थर्ड स्टेप, यही वाटर बॉडी जो है, इसमें एरो बनाते रहिए, यही वाटर बड़ी हो जाएगी तो वो क्या बना देगी, वो एक सी या ओशियन का निर्माण कर देगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, डाइवर्जेंट में, किस तरीके से डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज का मतलब है टेंशन फोर्स काम करता है। और डाइवर्जेंट क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू कन्वेक्शन सेल। और कन्वेक्शन सेल कहां पर, इन मेंटल। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा कि डाइवर्ज क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे कन्वेक्शन सेल काम कर रहे थे, जिसका डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से था, तो डाइवर्ज कर रहे थे। तो ये चीज कहां पर हो रही थी, मेंटल में हो रही थी। ठीक है, अब ये तो चीज हो गई प्रीवियसली। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहां पर भी चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो बेसिकली जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ये एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। ठीक है, यहां पे किसी चीज का निर्माण होता है। मैं एक एक लाइन आपको बता दे रहा हूं इसीलिए कि अगर आपको ये लाइन छूट गई हो कभी पहले, मेरे से ना, मैंने ना बोली हो या आपके सुनने में छूट गई हो, तो आप दोबारा इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि 2 प्लेटें क्या हो रही हैं, पास पास आ रही हैं। तो जब हमने ओशनिक प्लेट पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था, एक ओशनिक प्लेट और दूसरी ओशनिक प्लेट,
अब जो भी ओशनिक प्लेट होती हैं वो किससे बनी होती हैं? बसाल्ट से। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं वो किससे बनी होती हैं? वो बनी होती हैं एंडेसाइट से या ग्रेनाइट से। और जो बसाल्ट होता है वो ज़्यादा हैवियर होता है एंडेसाइट से, ठीक है। तो ओशनिक प्लेट जो है वो हैवियर होती है किससे? कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो जब दो बसाल्ट आपस में टकराएंगे, अब दोनों का मटेरियल तो सेम है, तो देखो टकराने पर ही क्या होगा, जब ये कोलाइड करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलाइड करने के बाद एक प्लेट जो है वो कहाँ सबडक्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है? ये सबडक्ट हो जाती है। कौन सी प्लेट सबडक्ट होगी? जब दोनों मटेरियल सेम है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगी? वो सबडक्ट हो जाएगी। और सबडक्ट होगी, अब चूंकि बसाल्ट सबडक्ट हो रहा है, सबडक्ट होने का मतलब बसाल्ट का क्षेपण हो रहा है, और क्षेपण कहाँ पे हो रहा है? पृथ्वी की आंतरिक परतों में। और पृथ्वी की आंतरिक परतों का जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है, तो बसाल्ट का क्या हो जाएगा? वहाँ पर उसका मेल्टिंग हो जाएगी, वहाँ उसका गलन हो जाएगा। तो जब बसाल्ट गलता है, जब बसाल्ट गलता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एंडेसाइट में। जब बसाल्ट गलता है तो वो एंडेसाइट में कन्वर्ट होता है। सेम एज इट इज़, यही जो एंडेसाइट है वो क्या होगा? वो सागर के तल पे जमा होता जाएगा। अब ये चूंकि ओशनिक प्लेट है तो ये सारा क्या है? वाटर बॉडी है। तो यहाँ पर जब इसका एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तभी क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर वॉल्केनिक आर्क बनते हैं, या जो आइलैंड हैं वो बनते हैं। कैसे आइलैंड? वॉल्केनिक आइलैंड। और ये किस में? ये बनते हैं चेन के फॉर्म में, ठीक है ना। एक वॉल्केनिक आइलैंड बन रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके एक चेन फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये कहाँ पर बनते हैं? ये सारा जो है ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है कहाँ पर? जब ओशियन और ओशियन प्लेट्स आपस में टकराती हैं। टकराएंगी क्यों? कन्वर्जेंट प्लेट में। क्यों टकराएंगी? इसका भी रीज़न क्या है? इसका भी रीज़न है ड्यू टू कन्वेक्शन सेल। अब इसमें कन्वेक्शन सेल कैसे काम कर रहा होगा? अगर ये प्लेट है और ये प्लेट है तो इसका कन्वेक्शन सेल ऐसे काम कर रहा होगा, इसके नीचे वाला ऐसे काम कर रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये कन्वेक्शन सेल क्या कर रहा है? इस प्लेट को और इधर ला रहा है, इस प्लेट को और इधर ला रहे हैं, तो दोनों एक समय के बाद क्या हो जाएगा? दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगी। और पहला स्टेप होता है कोलिजन का, दूसरा स्टेप होता है सबडक्शन का, ठीक है। तो ये सबडक्ट कर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने ओशनिक प्लेट में पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो कन्वर्जन प्लेट है तो इसमें ओशनिक और कॉन्टिनेंटल का क्या मतलब होता है। इसको बड़े ध्यान से, बड़े आराम से और बड़े शांत मन से इसको समझने की कोशिश करिएगा। कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे इन सब कॉन्सेप्ट को। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं ये, बट क्या है कि अगर बेसिक मेरा नहीं स्ट्रांग है तो फिर आप चाहे कोई भी किताब पढ़ लीजिए, माजिद हुसैन पढ़ लीजिए, जीसी लियोंग पढ़ लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब एनसीईआरटी में यही सब टॉपिक जो हैं वो मुश्किल से 8 या 10 लाइन में समझा दिए गए हैं, ठीक है। इन्होंने बस एक लाइन में एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है 11वीं की तो इसमें एक लाइन में समझा दिया है कि कन्वर्जन प्लेट जो है वो 3 टाइप की होती है, OO, OC और CC, बस फुल स्टॉप, ठीक है। तो बाकी क्या है वो आप जान लो। देखो ध्यान से देखिएगा, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। अब ये प्लेट है तो इसका मतलब है ये कहाँ पर होगी? लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर का मतलब है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे क्या होगा? सबको पता, मैं बार बार यही चीज़ लिखता हूँ, मेंटल है। मेंटल में क्या काम करते हैं? मेंटल में काम करते हैं कन्वेक्शन सेल। मेंटल में काम करता है कन्वेक्शन सेल। कन्वेक्शन सेल का डायरेक्शन देखो कहाँ पर है, ध्यान से। ये वाला, अगर ये मान लो ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? OC का कन्वर्जेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? ये ओशनिक प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट है, ये किससे बनी होगी? ये बनी होगी बसाल्ट से। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये किससे बनी होगी? ये बनी होगी एंडेसाइट से, ठीक है। इस प्लेट का मूवमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर। इस प्लेट का मूवमेंट कहाँ है? इस डायरेक्शन में। ये वाला जो कन्वेक्शन सेल है वो इसको और फोर्स लगा रहा है नीचे से, भैया इधर जाओ। ये वाला इधर इसको फोर्स लगा रहा है, भैया इधर जाओ। जब दोनों, एक सिचुएशन आएगा जब दोनों क्या कर जाएंगी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दोनों क्या करेंगी? दोनों कोलाइड कर जाएंगी। जैसे ही दोनों कोलाइड करेंगी तो जो हैवियर प्लेट है, कोलिजन के बाद क्या होगा? जो हैवियर प्लेट होती है उसका क्या हो जाता है? सबडक्शन हो जाता है। सबडक्शन का मतलब है क्षेपण हो जाता है, ठीक है। तो हैवियर प्लेट कौन सी है इन दोनों में? हैवियर प्लेट है ओशनिक प्लेट। क्यों? क्योंकि वो बसाल्ट की बनी है। बसाल्ट जो है वो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, काफ़ी डेंसर और काफ़ी हैवियर एलिमेंट है। एंडेसाइट पृथ्वी
बसाल्ट के ऊपर होता है। तो पृथ्वी से जितना, पृथ्वी के केंद्र से आप ऊपर जाएंगे आपको हल्के तत्व मिलेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे तो भारी तत्व मिलेंगे। बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ। तो जब दोनों प्लेट का कोलिजन हो जाएगा तो ये जो ये वाली प्लेट है ओशनिक प्लेट, इसका क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ क्षेपण हो जाएगा। जब इसका क्षेपण हो जाएगा, इसका क्षेपण हो जाएगा तो ये पूरी किसकी बनी हुई है, बसाल्ट की। तो देखिए सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो कौन सी स्थलाकृति देखने को मिली हमको, यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला, यहाँ पे देखने को मिला हमको ओशनिक ट्रेंच। क्या चीज़ देखने को मिली, ओशनिक ट्रेंच। ये जो स्थलाकृति है इसी को क्या बोल रहे हैं, ट्रेंच बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहला जो स्थलाकृति मिली देखने को वो मिली ट्रेंच। अब देखो बसाल्टिक प्लेट है, हैवियर है, बहुत अंदर तक क्षेपण हो जाएगा। अगर इसका अंदर तक क्षेपण हो जाता है तो ये अंदर जाने पे क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बसाल्ट टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, जो बसाल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। और बसाल्ट पिघल के क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, पूरा डायग्राम हर चीज़ फ्लोचार्ट के फॉर्म में समझा रहा हूँ। जैसे ही बसाल्ट और एंडेसाइट में कोलिजन होगा तो जो बसाल्टिक प्लेट है उसका सबडक्शन हो जाएगा, क्षेपण हो जाएगा। क्षेपण होने के बाद जब वो पृथ्वी के अंदर मेंटल तक चली जाएगी तब मेंटल में क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से बसाल्ट जो है वो पिघल जाएगा और किस में बदल जाएगा, एंडेसाइट में। और एंडेसाइट में जब ये बदलेगा तो यहाँ पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लेट जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है वो क्या हो रहा है, वो हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट अंदर गया तो पिघलेगा कौन सा, ओशनिक क्रस्ट। तो डिस्ट्रॉय कौन सा होएगा, डिस्ट्रॉय कौन सा होएगा, ओशनिक क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट का यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ये डिस्ट्रॉय हो रहा है तो डिस्ट्रॉय होकर किस में बदल रहा है, डिस्ट्रॉय होने के बाद ये किस में बदल रहा है, ये बदल रहा है किस में, मैग्मा में। और मैग्मा किस चीज़ का, एंडेसाइट का। ये बसाल्ट पिघल रहा है, बसाल्ट पिघल रहा है तो मतलब ये बसाल्ट की प्लेट जो है डिस्ट्रॉय होकर बसाल्ट पिघल रहा है। बसाल्ट पिघल रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंडेसाइट में। एंडेसाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बन जाएगा क्या, मैग्मा। और यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए जब आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर बनाएगा क्या, वॉल्केनो। यहाँ पर क्या बनाएगा, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत बनाएगा, इसी से मैग्मा निकलता जाएगा और यहाँ पर जो है वो क्या, ठंडा होकर जमता जाएगा, इग्नियस रॉक बनती जाएंगी। तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वॉल्केनो या ज्वालामुखी पर्वत। तो इससे हमारा जो है इस बात का भी सॉल्यूशन हमको मिला जो ना हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मिल पाया था, ना हमें सी स्प्रेडिंग फ्लोर में मिल पाया था, ना ही हमें कन्वेक्शन सेल में मिल पाया था। और वो क्या है, वो ये है कि ज्वालामुखी पर्वत जो है उनका निर्माण कैसे होता है। तो उनका निर्माण होता है जब एक ओशनिक और दूसरी कॉन्टिनेंटल, एक महासागरी और महाद्वीपीय प्लेटें जो हैं उनका कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है अभिसारी, उनके बीच में अभिसारी मूवमेंट होता है, अभिसरण होता है। तो जो हैवी प्लेट है वो नीचे चली जाती है, नीचे जाके बसाल्ट जो है वो पिघल जाता है और पिघल के कन्वर्ट किस में हो जाता है, एंडेसाइट में। और एंडेसाइट का मैग्मा ऊपर आता है और कॉन्टिनेंट पे क्या होता है, एक वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, वॉल्केनिक माउंटेन। यहाँ पर वो क्या है कि वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण होता है। अब देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट किससे बनी होती है, एंडेसाइट से। और देखो वही बन रहा है, बसाल्ट जो है पिघल के एंडेसाइट में कन्वर्ट हो रहा है, वही एंडेसाइट यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ जो है वो लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे साइंस है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक से ऐसे समझते जाओगे, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि कभी भी एक महासागरी और एक महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराती हैं, उनके बीच में अभिसारी जो संचलन होता है, तो क्या होता है कि जो हैवी प्लेट है, जो भारी प्लेट होती है यानी कि ओशनिक प्लेट, इसका क्षेपण हो जाता है पृथ्वी के अंदर। कहाँ पर, मेंटल में। मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये जो प्लेट है वो किस पदार्थ की बनी है, बसाल्ट की। किसी की भी बनी हो वो पदार्थ पिघलेगा। तो अब चूंकि ये बसाल्ट की बनी है तो बसाल्ट पिघलेगा। बसाल्ट पिघल के क्या बना देगा, एंडेसाइट, ये मैग्मा बना देगा। और मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ता हुआ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है मैग्मा, हमेशा याद रखना।
तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा, और मूव क्या कर रहा है, एंडेसाइट, मैग्मा के फॉर्म में एंडेसाइट, और पृथ्वी पे यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होगा, इरप्शन होगा, और यहाँ पर एक वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे। कई लाखों वर्षों में ये मैग्मा जो है ठंडा हो के एक ज्वालामुखी पर्वत का रूप ले लेगा। तो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल की कन्वर्जेंट में दो लैंडफॉर्म बनते हैं, सबसे पहला ट्रेंच और दूसरा वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनकी जब कोलिजन होता है, उनके बीच में कन्वर्जेंट बाउंड्री लगती है तो क्या होता है, वो भी बड़े अच्छे से समझ लेंगे। उसको भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आप जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उसको पॉज करके या रिवाइंड करके उसको नोट डाउन करते जाओ और उसको रोज़ रिवाइज करते रहो। बाकी ज्योग्राफी आपकी ऐसे ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस जो होती है वो क्या, मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ है। चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे अभिसारी संचलन, कहने का मतलब है कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट में हम लोग पढ़ चुके कौन कौन सा, ओ ओ और ओ सी। ओ ओ का मतलब है ओशनिक 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 कॉन्टिनेंटल। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, यानी कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसारी संचलन। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये क्या होता है, इसकी क्या लॉजिक है, सेम लॉजिक है। देखो, दो प्लेट्स हैं, अब दोनों क्या हैं, दोनों कॉन्टिनेंटल हैं। कॉन्टिनेंटल होते ही ये किससे बन जाएंगी, एंडेसाइट से या ग्रेनाइट से, इनमें से किसी एक पे बने होंगी। ठीक है, अब दोनों प्लेटें जो हैं, प्लेट हैं तो प्लेट का मतलब लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो प्लेट जो है वो मूव कर रही हैं। मूव क्यों कर रही हैं, प्लेट के नीचे क्या है, मेंटल। ये मैं 10 बार बनाऊंगा, ये आप भी 10 बार बनाइए। मेंटल में क्या है, कन्वेक्शन सेल, कन्वेक्शन सेल का डायरेक्शन, ये वाला सेल इसको इधर मूव कराएगा, ये वाला सेल इसको इधर मूव कराएगा। एक मोमेंट आएगा कि दोनों प्लेट जो है आपस में क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन, यानी कि टक्कर, कोलिजन हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, जब कोलिजन हुआ तो अब चूंकि दोनों प्लेटें कैसी हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेटों में क्या होता है, एंडेसाइट या ग्रेनाइट। और एंडेसाइट या ग्रेनाइट क्या होता है कि क्रस्ट पे पाया जाता है, क्रस्ट। अब क्रस्ट पे पाया जाएगा तो इसका मतलब ये सबसे लाइटर एलिमेंट है। अब दो लाइटर प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो यहां पर देखो होता क्या है, इनकी टक्कर से क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे। ये दोनों प्लेट, ये वाली प्लेट इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, ये वाली प्लेट इसके ऊपर, कब, जब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। देखिए कोलिजन हो गया तो ये वाली जो प्लेट है इधर मूव कर रही है, ये वाली इधर, तो कोलिजन हुआ, दोनों प्लेटें एक दूसरे पे खूब सारा फोर्स लगा रही हैं, बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगाएंगी। तो ज़बरदस्त फोर्स लगाएंगी और कोई प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं जा रही होगी क्योंकि ये लाइटर प्लेट्स हैं। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये इस पे फोर्स लगा रही है, बट किसी का भी सबडक्शन नहीं हो रहा है, प्रेशर लगा रहे हैं बट नो सबडक्शन। याद रखिएगा इस चीज को, किसी का क्षेपण नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी का क्षेपण नहीं हो रहा है, ना ये प्लेट इसके नीचे जा रही है, ना ये प्लेट इसके नीचे आ रही है। ऐसे मोमेंट पे क्या होता है कि ध्यान से इसको एग्जांपल से कभी समझ के देखो रियल लाइफ में, कि वैसे दो मार्कर हैं, ठीक है, मैं दोनों हाथ से इसको कस के पकड़ूं और इनको आपस में ऐसा कोलाइड कराऊं और दोनों में फोर्स लगाऊं, जानते हो क्या होगा, एक मोमेंट के बाद एक मार्कर उठेगा और ऐसे करके मेरे हाथ में चोट मार देगा, या तो ये मार्कर इस हाथ में चोट कर देगा। तो दोनों मार्कर जब आपस में लड़ा रहा हूं तो कुछ
कोई अंदर नहीं जा रहा है। अब देखो, हो सकता है नीचे से चोट कर दे, बट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम वो समझो। यहां पे प्लेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ना अगर शर्त यह है कि दोनों मार्कर एक के नीचे नहीं जा सकते, तो या तो ये ऊपर से चोट करेंगे या ये वाला ऊपर से चोट करेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी प्लेट जो होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के केस में कोई भी प्लेट अंदर नहीं जाती है, इसकी जाने की बजाय एक दूसरे पे इतना हाई प्रेशर अप्लाई करती है। अब देखो, प्लेट जब यहाँ पे टकराएगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पे प्लेट जो है वो हल्का सा, जो ये इसमें क्या होगा, ये प्लेट जो है वो टूटेगी। हल्का सा प्लेट ऐसे करके टकरा रही है तो कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठा होते चले जाएंगे, कुछ उसके सेडिमेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे पे हाई प्रेशर लगा रहे हैं, ये इधर से प्रेशर लगा रही है और कोई एक दूसरे के नीचे जाने को तैयार नहीं है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि कोई भी एक प्लेट जो है वो हल्की सी ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। डायग्राम को ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ हल्की सी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी, एक के ऊपर एक दूसरी चढ़ जाएगी, हल्का सा ऐसा चढ़ जाएगी। तो चढ़ने पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे कुछ सेडिमेंट इकट्ठा होंगे। अब देखो ध्यान से, सेडिमेंट इकट्ठा होने के बाद की क्या थ्योरी है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, आपने नोट डाउन भी कर ली होगी। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं और कोई प्लेट जो है वो एक दूसरे पर प्रेशर लगा रही, बहुत लाइटिंग है, जब यूं प्रेशर लग रहा है, एक ये प्रेशर और एक ये प्रेशर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपीड़न बल, इंग्लिश में कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स जो लगता है, अब देखो कंप्रेशन फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक कॉपी का एक पेज लीजिए, पेज को ऐसे रखिए और जो पेज के दोनों तरफ से ऐसे हाथ से उसमें बल लगाइए, तो आप देखेंगे जैसे ये कॉपी का पेज है, आप एक इधर से फोर्स लगाइए, इधर से फोर्स लगाइए, तो बीच का जो पृष्ठ है वो उठ जाएगा। अगर ये डायग्राम को मैं एक्स एक्सिस पे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये बीच का पेज उठ जाएगा और ऐसा दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो जो बीच का पृष्ठ होता है ये उठ जाता है। जब बीच का पृष्ठ उठ जाता है तो इसी उठे हुए पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं क्या, वलन। इसकी इंग्लिश क्या है, फोल्डिंग, ठीक है। जब हम लोग तनाव मूलक बल पे काम करते हैं, तनाव मूलक बल का मतलब है कि एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, तो तनाव मूलक यहाँ पर टेंशन फोर्स काम कर रहा है। तो टेंशन फोर्स में क्या होता है, वहां पर पड़ता है क्या, फ्रैक्चर, ठीक है, फिर पड़ता है क्या, क्रैक, और फिर क्या पड़ता है, फॉल्टिंग, ठीक है। ये टेंशन फोर्स है। इसी का अपोजिट क्या है भाई, टेंशन फोर्स खींचना, कंप्रेशन फोर्स कंप्रेस करना, उसको संपीड़ित करना। कंप्रेशन फोर्स का मतलब क्या है, दोनों ऑपोजिट लग रहे हैं, तो इससे जो ये बीच का पृष्ठ उठ जाएगा, ये जो आकृति डेवलप होती है इसी को क्या बोलते हैं, वलन। और इसी से जो माउंटेन्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वलित पर्वत। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीजें आपस में फोर्स लगा रही हैं, दोनों प्लेट्स आपस में फोर्स लगा रही हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स काम कर रहा है। कंप्रेशन फोर्स से बीच का पृष्ठ उठ जाता है, तो जो बीच का पृष्ठ है वो हल्का सा उठ जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेंगे हमको, फोल्ड, यहां पर हमको मिलेगा फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि हिंदी में बात करें तो वलित पर्वत हमें मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स। और ये फोल्ड माउंटेन्स कैसे, क्योंकि बीच का जो पृष्ठ है वो उठ जाएगा। तो हमेशा देखना ध्यान से, फोल्ड माउंटेन्स वहीं पर मिलेंगे जहां पर क्या कहते हैं कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो हैं वो टकराई होंगी, और टकरा के एक दूसरे से कोई भी प्लेट नीचे नहीं गई होगी, और बट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई होंगी। तो चढ़ने पर क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स काम करता है, और कंप्रेशन फोर्स से जो बीच का भाग है वो उठ जाता है, और वही भाग उठ के क्या बनाता है, फोल्ड माउंटेन्स बनाता है। अब ध्यान से देखो, यहां पर कोई प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं गई, तो जब नीचे जाएगी नहीं तो प्लेट का कोई गलन नहीं होगा, मेल्टिंग नहीं होगी। जब प्लेट का मेल्टिंग नहीं होगी तो आप देखो यहां पर क्या वॉल्केनिज्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं यहां पर नो वॉल्केनिज्म,
यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चूंकि प्लेट टकरा रही हैं, प्लेट का आपस में कोलिजन हो रहा है, तो यहां पर, और सबसे बड़ी बात, मैंने यहां पर एक वर्ड यूज करा था हाई प्रेशर का, हाई प्रेशर एक दूसरे पे लगा रही हैं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अर्थक्वेक आते हैं, और वो भी कैसे, बड़ी हाई इंटेंसिटी के, हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि एक तो इनका कोलिजन हो रहा है और दूसरा हर प्लेट एक दूसरे प्लेट पे क्या हो रही है, उसको फोर्स कर रही है, बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो इससे क्या होगा, यहां पर मेजर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का डेवलपमेंट होगा, परंतु कोई भी ज्वालामुखी प्रक्रिया यहां पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी प्लेट जो है उसका क्षेपण नहीं हो रहा है, क्षेपण नहीं हो रहा है तो किसी चीज का गलन नहीं हो रहा है, गलन नहीं हो रहा है तो मैग्मा निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, मैग्मा बन नहीं पा रहा है, तो नो वॉल्केनिज्म बट हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। वो ये सब कहां पे हो रहा है, ये सब हो रहा है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कौन सी प्लेट है, कन्वर्जेंट प्लेट पे, कन्वर्जेंट मूवमेंट पे। तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो ध्यान से देखना, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा ओशियन, ओशियन ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ओशियन कॉन्टिनेंट, और फिर पढ़ा हमने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है। देखो किस तरीके से समराइज करोगे इसको। जब ओशियन ओशनिक टकराते हैं तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, मिड ओशनिक रिज फॉर्म होते हैं, और प्लस अगर दूसरा क्या फॉर्म होता है, ये तो बात हो गई ओशियंस पे, अगर सॉरी देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। तो कन्वर्जन में क्या है कि ओशियन ओशियन अगर आपस में टकरा रहे हैं, अगर ओशियन ओशियन आपस में टकराते हैं तो देखो क्या होता है, वहाँ पर एक ओशन प्लेट जो है वो अंदर जाएगी, कौन सी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ जाके वहाँ पर क्या बनेंगे, वहाँ पर बनेगा वॉल्केनिक आर्क, है ना, या इसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं, आइलैंड बनेंगे। आइलैंड कैसे, चेन के फॉर्म में, और कैसे आइलैंड होंगे, ये वॉल्केनिक आइलैंड होंगे, ठीक है ना, ज्वालामुखी द्वीप होंगे ये सारे। अब देखो जहां पर भी, अब देखो यहां पर एक बात बताओ, एक ये ओशन प्लेट थी, एक ये ओशन प्लेट थी, ये जब टकराएंगी तो अर्थक्वेक तो यहां पर भी आएगा ना भाई, टकराना तो अर्थक्वेक आना, टकराएंगे, टकराने पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही एनर्जी क्या होती है, पृथ्वी पे कंपन पैदा करती है, शेकिंग ऑफ अर्थ प्रोड्यूस करती है। तो यानी कि अगर दो प्लेटें टकरा रही हैं, उससे मतलब ही नहीं है कि वो अंदर जा रही कि नहीं जा रही, तो टकरा रही हैं तो अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, अर्थक्वेक, राइट। वॉल्केनिज्म एकदम, क्योंकि ये पूरा वॉल्केनिक बन रहा है, क्यों, क्योंकि एक प्लेट अंदर सबडक्ट हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा देखो, जब ओशियन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ओशियन का सबडक्शन हो रहा है, अब चूंकि कन्वर्जेंट है तो टकरा रही हैं तो अर्थक्वेक बिल्कुल सही, वॉल्केनो बिल्कुल सही, क्योंकि एक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखो अब ध्यान से, दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं तो अर्थक्वेक बिल्कुल सही। क्या कोई प्लेट अंदर जा रही है, नहीं, तो वॉल्केनो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा एक दूसरे पे अप्लाई कर रही है, बहुत ज्यादा तरीके से चढ़ रही है एक दूसरे के ऊपर, तो बहुत हाई अर्थक्वेक आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ध्यान से देखो, जहां पर भी वॉल्केनो होता है, ठीक है ना, जहां पर भी वॉल्केनिज्म होगा वहां पे अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, है ना, जहां पर भी वॉल्केनिज्म है तो वहां पे अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। अब अर्थक्वेक ऐसा हो सकता है कि वॉल्केनिज्म ना भी हो परंतु फिर भी अर्थक्वेक आएगा, तो ऐसा एग्जांपल मेरे पास क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट वाले एग्जांपल में, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि क्या जहां पर ज्वालामुखीता होती है वहां पर अर्थक्वेक होता है, बिल्कुल सत्य, 100% ट्रू स्टेटमेंट है ये, ठीक है। परंतु अगर वो ये बोल दे कि जहां जहां पर अर्थक्वेक आते हैं वहां वहां पर वॉल्केनिज्म भी होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, और उसका एक्सेप्शन क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री, क्योंकि यहां पर अर्थक्वेक तो आता है बट यहां पर वॉल्केनिज्म नहीं होता, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो क्या होती है, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखो डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में तुमने देखा कि वहां पर क्या बनते हैं, अगर ओशियंस में हो रही है तो वहां पर बनते हैं मिड ओशनिक रिज बनते हैं, निर्माण।
अगर वो कॉन्टिनेंट में हो रही है तो रिफ्ट वैली बनती है, निर्माण। दूसरा बनता है क्या, कोई वाटर बॉडी बनता है, कोई सी बन जाता है या ओशियन बन जाता है, तो ये सब बन रहा है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब है डाइवर्ज करना, मतलब दूर दूर जाना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। यहां पर किसी ना किसी चीज का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, बी फॉर बाउंड्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लो कैसे भी करके। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वो कैसी है, कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ किसी ना किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। जब हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखो, तीनों कन्वर्जेंट में देखो, जो ये ओशनिक क्रस्ट है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ये ओशनिक क्रस्ट है, जो ये ओशनिक क्रस्ट है, इन दोनों ओशनिक क्रस्ट का जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, विनाश हो रहा है। इस दोनों केस में, ओशन के केस में जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट कर रही है। सबडक्ट करने का मतलब ही है वो क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है भाई, मेल्ट हो रहा है, गल रहा है। तो पहले तो क्रस्ट था, अब तो गल के मैग्मा में कन्वर्ट हो गया, तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, विनाश हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और विनाश किसका हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट का, ओशनिक क्रस्ट का विनाश हो रहा है। ठीक है, तो ओशन कॉन्टिनेंटल में, ओशन कॉन्टिनेंटल टकरा रही है तो सबडक्ट कौन सी कर रही है, ओशियन, फिर ओशियन का विनाश हो रहा है। कॉन्टिनेंट में कोई विनाश नहीं है, मगर यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट भी नहीं है। तो जहां जहां पर ओशनिक क्रस्ट आ रही है वहां पे कुछ ना कुछ विनाश हो रहा है। अब देखो कॉन्टिनेंट में मैंने तुम्हें बताया कि हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका कुछ जो सेडिमेंट होते हैं वो टूट जाते हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत विनाश हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ये क्या होती है, ये होती है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है विनाशात्मक, विनाशात्मक। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहां पर निर्माण हो रहा है, कहां पर, अपसारी में। और अभिसारी में क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है किसी ना किसी चीज का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और क्यों विनाश हो रहा है, अब देखो यहां पर एक स्टेटमेंट ये भी पूछी जा सकती है, क्या कभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का विनाश होता है, कभी नहीं होता। वो ये जो विनाश है इसको बहुत ही माइनर काउंट करो, अदरवाइज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कभी खत्म नहीं होती। एक बार जो बन गई वो बन गई। ओशनिक क्रस्ट के साथ खास बात यह है कि ये बनती भी रहती है। बनेगी कहां बताइए, बनेगी मिड ओशनिक रिज में, और खत्म कहां होती है, ट्रेंचेस में। ठीक है इसके बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए, मैंने उसमें ट्रेंचेस और मिड ओशनिक रिज में भली भांति दोनों में अंतर क्या है वो मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा है। जो मैं बोल रहा हूं कि मिड ओशनिक रिज में ओशनिक क्रस्ट बनती है और ओशनिक ट्रेंच में ओशनिक क्रस्ट का डिस्ट्रॉय होता है, तो ओशनिक क्रस्ट बनती भी है, डिस्ट्रॉय भी होता है, बनती भी है, डिस्ट्रॉय भी होती है। परंतु कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर एक बार बन गई तो फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो कौन सी प्लेट जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, कौन सी प्लेट डिस्ट्रक्टिव है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री या रूपांतरण सीमा है, और उसी में लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा इंडियन प्लेट जो है उसका कॉन्सेप्ट कैसा है, जो हमारा हिमालय माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन्स, वो कैसे बना। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, समय है अभी। तो मैं जो भी लेक्चर बना रहा हूँ ज्योग्राफी में आपकी कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करा दूँ, तो मेरे को फॉलो करते रहिए और प्लीज़ वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।